हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो चलिए हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो विद्युत विभव V होता है उसको हम समाकलन के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो समाकलन है यहाँ पर रेखीय समाकलन है। समाकलन तीन प्रकार का होता है। रेखीय समाकलन हो गया, ये पृष्ठीय समाकलन हो गया, और ये आयतन या फिर कह सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। ये लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात आए या कोई कर्व की बात आए तो वहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल लगाते हैं, और जहाँ पर किसी सरफेस की बात आ जाए तो उसके लिए हम सरफेस इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात आ जाए उसके लिए हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत विभव को या विद्युत विभवांतर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है, माना कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विपरीत दिशा में बिंदु ए से बी तक विस्थापित किया जाता है। तो इसके लिए बिंदु ए से बी तक विस्थापित करना है हमें। बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई पथ है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ पर कोई आवेश क्यू नॉट रखा है। अब इस क्यू नॉट को हम बिंदु ए से बी तक ले आते हैं। तो बिंदु ए से बी तक ले आने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई आवेश प्लस क्यू है, इसके द्वारा यह इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न है, तो जाहिर सी बात है दोनों लाइक चार्जेज हैं, यानी एक ही प्रकार के चार्ज हैं, आवेश हैं, तो दोनों में प्रतिकर्षण बल होगा। इसलिए इस पर जो बल लगेगा इस आवेश द्वारा वह इस दिशा में लगेगा। तो इस बल के विरुद्ध हम इस पर एक दूसरा बल लगाते हैं और इसको बिंदु ए से बी तक ले आते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो बिंदु ए से बिंदु बी तक इस आवेश यानी क्यू नॉट आवेश को हम ले आते हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी यह बिंदु ए की दिशा में है। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम कोई भी बल इस पर लगाकर इस क्यू आवेश पर, क्यू नॉट आवेश पर हम बिंदु बी तक ले आएंगे तो स्पष्ट होगा इस बल के विरुद्ध है। यानी बाह्य बल अगर एफ की हम गणना करें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू ई। ये कैसे मिला? हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से जानते हैं, ई बराबर होता है ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। तो यहाँ से एफ इक्वल टू अगर निकालें तो हमको मिल जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लेने का आशय ये है कि यह जो क्यू नॉट आवेश है यह इस बल के विरुद्ध यानी दूसरी दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन चूज किया गया। ओके, तो आवेश प्लस क्यू नॉट पर बाह्य बल ये लगा एफ इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई के बराबर। अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अल्प विस्थापन, यानी अगर हमको टोटल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक ले आना है, क्योंकि वर्क डन निकालने पर ही हम विद्युत विभव को कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि परिभाषा ही होती है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक या विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसलिए यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अल्प विस्थापन डी आर दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य, जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया था एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, इस पॉइंट ए से यहाँ तक ले आने में डी आर डिस्टेंस, सपोज डी आर डिस्टेंस लगा। तो अगर यह डिस्टेंस डी आर है तो स्पष्ट है यहाँ से यहाँ तक ले आने में आवेश प्लस क्यू नॉट को कुछ न कुछ या इस पर कुछ न कुछ कार्य किया गया। इस पर जो कुछ भी कार्य होता है वह इसमें वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो प्लस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक ले आने में टोटल वर्क डन
टोटल वर्क डन अगर हम निकालें तो बहुत ही स्मॉल वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू बल, ये है आपका फोर्स, ये जो फोर्स बाह्य बल लग रहा था, इनटू विस्थापन। स्पष्ट है फार्मूला, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। उसी से यह हमने निकाला डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो ये मिल गया टोटल स्मॉल वर्क डन, यानी डी आर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले आने में किया गया कार्य। अब इसके बाद हमको तो बिंदु ए से बी तक का कार्य कैलकुलेट करना है, इसलिए अब हम ऐसे छोटे छोटे डी आर यानी थोड़े थोड़े डिस्टेंस ले आकर हम ये वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। या फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है कि इसको इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश को ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य डब्ल्यू ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ए इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। यहाँ पर क्यू नॉट ये आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर क्यू नॉट को बाहर निकाल लिया जाए, या तो हम क्यू नॉट को यूनिटी भी रख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू एक कूलम भी रख सकते हैं। तो ये मिला हमको माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी ई डॉट डी आर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया। यहाँ पर डब्ल्यू ए बी का मतलब ये है कि ए से बी तक ले आने में किया गया कार्य, और डी डब्ल्यू क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू हट जाएगा, ये कंप्लीट वर्क डन हो गया। इसके बाद अतः बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर की बात की जाए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। तो बिंदु ए पर कुछ न कुछ विभव होगा, हमने माना वी ए विभव है। बिंदु बी पर कुछ न कुछ विभव होगा, हमने माना वी बी विभव है। इसलिए हम विभवांतर की बात कर सकते हैं। अगर विभवांतर की बात करें तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपन क्यू नॉट। ये वी बी माइनस वी ए क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इसका प्रारंभिक है विभव है और यह अंतिम विभव है। तो सदैव जब कभी भी डिफरेंस निकाला जाता है तो अंतिम में से प्रारंभिक को निकाला जाता है। ओके, अब समीकरण 2 इसको हमने बनाया। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 ये है आपका और ये डब्ल्यू ए बी बराबर, और समीकरण 2 ये है। अब समीकरण 2 में डब्ल्यू ए बी का मान हम समीकरण 1 से रख देते हैं। जब रखेंगे तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ये मिल जाएगा डब्ल्यू ए बी का मान माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी ई डॉट डी आर, और क्यू नॉट ये पहले से उपस्थित है। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, या तो क्यू नॉट की वैल्यू एक कूलम भी हम पुटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से मिल जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू दिस। यदि बिंदु ए क्षेत्र के बाहर अनंत पर हो तो वी ए इक्वल टू 0 माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। इसी प्रकार जब वी ए 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, वी बी इक्वल टू ये माइनस इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी ई डॉट डी आर मिल जाएगा। या फिर हम लिख पाएंगे इसी को v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट इन्फिनिटी पर है, इसलिए हम इस डिस्टेंस को इन्फिनिटी मान सकते हैं। और b क्या है? b उस बिंदु से r डिस्टेंस पर है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ b पॉइंट जो वो आवेश था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह उससे r दूरी पर है, इसीलिए हमने लिमिट यहाँ पर टेक किया है इन्फिनिटी टू आर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कोई आवेश Q है, यहाँ से r दूरी पर बिंदु B है, फिर कुछ दूरी पर बिंदु A है, और ये है इन्फिनिटी। तो अगर ये इन्फिनिटी माना जाएगा तो स्पष्ट है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए लिमिट इन्फिनिटी हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक r है, इसलिए लिमिट r हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिमिट चूज कर पाएंगे इन्फिनिटी टू r ई डॉट डी आर। या फिर अगर हम इसी का इंटीग्रेशन कर दें, या फिर कह सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन करके इंटीग्रेशन कर लें, तो ये मिल जाएगा डी बी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस ई। ये भी एक रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यूज किया जाता है। ओके,
इसके बाद इसमें थोड़ा सा और है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ रखा है, E इक्वल टू F1 क्यू नॉट। इसकी सहायता से यदि क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, E बराबर F हो जाएगा, और E बराबर F होने के कारण हम यहाँ पर इसको इस रूप में भी लिख पाएंगे। तो ये भी एक अब इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद अब बात हम करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव। अगर बिंदु आवेश के कारण विभव की बात करें तो हम यह कहना चाहते हैं, इसको स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा, कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास एक आवेश Q है, एक बिंदु B है, यह r डिस्टेंस पर है, तो इस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितना विभव होगा, यह ज्ञात करने के लिए अब हम एक फार्मूला पढ़ेंगे या फिर फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, कैसे वो निकल के आता है। तो स्पष्ट है, अगर हम यहाँ पर विभव को ज्ञात करें तो अभी अभी हमने देखा V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर, यानी यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा ऑलरेडी आप पढ़ रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आपने पढ़ रखा है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, E इक्वल टू F अपान Q नॉट, ये आप जानते हैं। और अगर हम कूलाम नियम की बात करें तो कूलाम नियम से होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बट यहाँ पर एक Q नॉट है तो इसको हम Q नॉट बना सकते हैं और इसको Q लिख सकते हैं। तो जब F इक्वल टू ये मिल जाएगा तो F की वैल्यू ये यहाँ पर पुटअप कर देंगे। जैसे ही ये वैल्यू पुटअप करेंगे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और तब हमको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर, जो कि ये निकाला हुआ है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विभव। चलिए इसको देखते हैं। माना बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मान लिया हमने एक बिंदु आवेश Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये बिंदु B है, यह बिंदु A है और यह फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसकी दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इनफाइनाइट को दर्शाता है। यहाँ पर जो आवेश माना गया है वह 1 कूलाम का है, माने यूनिटी माना गया है। अब बिंदु A की दूरी यहाँ से मानी गई है x। ओके, इसके बाद हमने माना कि बिंदु A से बहुत स्मॉल डिस्टेंस बिंदु B तक ले आया जाता है आवेश को, यानी dx डिस्टेंस तक। इसके द्वारा बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश Q के कारण इस बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ये होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो इससे हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि यहाँ पर Q कैपिटल है, अपान x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। ये समीकरण 1 हो गया। अभी जस्ट हमने विभव की परिभाषा से या हमने देखा कि विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध, ये Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू R E dx। यहाँ पर ये Vp का मतलब ये है कि Vp, एक मिनट, P नहीं, यहाँ पर होना चाहिए V, ओके। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E dx लिया गया है। dx इसलिए लिया गया है कि E जो है वह फंक्शन है x का, और यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R, R का मतलब ये है इन्फिनिटी से हम R तक ले आएंगे, यानी यहाँ Q से R दूरी तक, यानी बिंदु हम P की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है Vp। ओके, तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम E की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। जैसे ही E की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर ये टर्म Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻⁹।
ओके, तो ये हमने इसको बाहर निकाला -q/4πε0, तो अंदर बच गया 1/x² dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन हमने बताया है आपको, फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें कि 1/x² dx, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो नियम ये होता है कि सबसे पहले हम x² को ये ऊपर ले जाएं, तो ये जब कभी भी हम x² को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो घात होती है पॉजिटिव में वो नेगेटिव हो जाती है, और अगर नेगेटिव में होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। इस प्रकार से dx। अब फार्मूला इसमें हम लगा देंगे x⁻n dx का। फार्मूला ये होता है x⁻n+1/n+1 और प्लस c। तो इस प्रकार से फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, x⁻−2 + 1/−2 + 1, इसी फार्मूले के जस्ट कह सकते हैं अनभिष है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ मिल जाएगा x⁻−1/−1, या इसको सिंपली हम सॉल्व कर पाएंगे -1/x। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। अब इसकी सहायता से हमने यहाँ पर देखा इंटीग्रेशन -1/x और लिमिट इन्फिनिटी टू r। यहाँ पर कांस्टेंट प्लस c ऐड होता है, बट इसमें लिमिट की बात है इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं ऐड होगा। अगर हम ऐड भी कर देते हैं तो वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने का तरीका भी देख लेते हैं। -1/x और लिमिट है इन्फिनिटी टू r, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट, माइनस को हम बाहर कर ले रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ पर x है उसके स्थान पे हम अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। 1/∞ का मान 0, तो ओवरऑल मिलेगा 1/r। तो इसकी सहायता से माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, q/4πε0, और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/r -1/∞ लिमिट अप्लाई करने के बाद। इसके बाद यहाँ से हमको मिल जाएगा Vp = 1/4πε0 q/r, या हम इसे सिंपली लिख पाएंगे V = 1/4πε0 q/r। अब इस समीकरण से अगर हम ध्यान दें तो q और 4πε0 ये सब के सब कांस्टेंट होते हैं। अगर ये सब के सब कांस्टेंट हैं तो स्पष्ट है ये जो विभव होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, इसलिए इनके बीच हमने एक ग्राफ को भी ड्रा किया। ग्राफ ड्रा करने का मतलब ये है कि v और r में ग्राफ ड्रा किया है। तो ये मिल गया ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ये है डिस्टेंस r और ये है विभव। ओके, इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई आवेश ऐसा हो जो कि नेगेटिव हो, ऋण आवेश हो, तो उसके कारण किसी भी बिंदु P पर विभव ये V = -1/4πε0 q/r होगा। अब इस पर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हीलियम के द्वारा नहीं, हीलियम नाभिक के द्वारा। अगर हम इसको लिखें तो हीलियम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 2He4, यानी इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, अगर हम बात करें 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। तो नाभिक की बात किया है, इसीलिए नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, तो इसी 2 प्रोटॉन के द्वारा 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं ये हीलियम नाभिक है और इस पर 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन का मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 इतना कूलाम आवेश है, क्योंकि एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वह 1.6 × 10⁻⁻6, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का आवेश सदैव समान होता है। तो यहाँ पर हमको Q = मिला ये 2×12, 2 × 1 2 और 1 3, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो R = मिला है 2 एंगस्ट्रॉम, और फार्मूला होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये मिल गया R की वैल्यू। अब हमको निकालना है विद्युत विभव। तो विभव की परिभाषा से ये फार्मूला होता है V = 1/4πε0 × Q/r। तो Q की वैल्यू ऑलरेडी ये निकाली गई है, यहाँ पर स्मॉल q है, कैपिटल Q है, कोई बात नहीं, यहाँ भी हम स्मॉल q लिख लेते हैं। अब सभी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁻⁻⁻,
10⁹ तो ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपान ये हो जाएगा डिस्टेंस r 2×10⁻⁻10। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये मिल जाएगा हमको v इक्वल टू, यहाँ से इसको अगर हम कंबाइन करें 10⁹ है 10⁻⁻19 है तो ये मिल जाएगा हमको 10⁻⁻10। ओके, और यहाँ 3.2 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28, ये मिला 28.8 बटे 2 गुणे 10⁻⁻10। अब इसकी सहायता से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये हमको मिल जाएगा v इक्वल टू 2 1 2 और ये मिला 14.4 वोल्ट। ये मिला इस पर विभव। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।